जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अपना आईएएस पीसीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 70th बीपीएससी से रिलेटेड सारे इश्यूज़ पे बात करेंगे। ठीक है, आपके यूएमआर से रिलेटेड रिजल्ट कब तक आ रहा है और क्या अपडेट है, और आंसर राइटिंग से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, पूरे डिटेल से थोड़ा बात करेंगे, 5-7 मिनट हमें। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपका जो ओएमआर आ गया होगा, ठीक है, ओएमआर आने का जो लास्ट डेट था, आज फाइनल है लास्ट डेट। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि आप लोगों ने ओएमआर अपना डाउनलोड कर लिया होगा। ठीक है, डाउनलोड करके मिला लिए होंगे और एग्जैक्ट आपको नंबर ऑफ द क्वेश्चंस आप लोगों को पता हो गया कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ द क्वेश्चन कितने करेक्ट हो रहे हैं आपको एग्जैक्ट जब पता लग गया है, तो उसके बाद हम बात करेंगे जो आपके कट ऑफ है, क्या कट ऑफ है होने चाहिए, और जिसपे आपका एकदम बिना किसी डाउट के हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 3 बातें ध्यान रखेंगे कि दोज हू आर क्लियरिंग एंड जो क्लियर नहीं कर रहे हैं, नॉट क्लियरिंग, और सम फेलोज आर इन अ बाउंड्री पोजीशंस। ओके, तो इन तीनों लोगों को क्या करना चाहिए ये हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे जरूरी है, यहाँ पे नेक्स्ट मैं पेज ले लेता हूँ। तो यहाँ पे तो जो ये क्लियर कर रहे हैं उनके लिए, अगर मान लीजिए उनकी जो कट ऑफ मैं बता दूं, कट ऑफ ये है आपका, ये अगर जो दोस्त हु आर क्लियरिंग जिनका 85 प्लस है, वो आप देखेंगे कि ये वो लोग एग्जाम लिखने जा रहे हैं मेंस का। ठीक है, बहुत ही ब्लंटली मैं चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, और आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा ना, इट विल बी वेरी शॉकिंग फॉर एवरीवन। ओके, कि कह रहे हैं कि जो 95 जाएगा, पता नहीं कितना कितना कट ऑफ जाएगा। ठीक है, तो 85 प्लस जिनका है एकदम आराम से क्लियर हो रहा है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो कौन क्लियर नहीं कर रहे हैं, नॉट क्लियरिंग वाले की बात करते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये लोग जो क्लियर नहीं कर रहे हैं, जैसे आपका 75 आया है, ठीक है, 75 प्लस है, तो ये लोग आप देख सकते हैं कि जो क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो आप अदर एग्जाम के लिए अगर पढ़ते हैं, जैसे कि आपका आने वाला जो 25 मई को यूपीएससी का एग्जाम है, ठीक है, तो आप उसके लिए पूर्णतः लग जाइए। ठीक है, पूरे एकदम तन से और पूरी मेहनत के साथ लग जाइए, बिकॉज आपके पास बहुत ही लिमिटेड समय है, और देखेंगे 3-4 महीने कैसे गायब होंगे ना। और ये अफवाहों से बिल्कुल दूर रहिए कि क्या एग्जाम में क्या कैंसिल होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ों से दूर रहिए। ठीक है, अगर आपको सच में नौकरी चाहिए तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको इन सारी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि ये तो जो नहीं क्लियर कर रहे हैं अदर एग्जाम, जैसे मैं बता दिया कि यूपीएससी को देख सकते हैं। अगर आप केवल बीपीएससी को टारगेट करते हैं तो आप साथ ही 70 बीपीएससी के लिए तैयारी कर सकते हैं, मेंस में लग जाइए। ठीक है, मेंस देखिए इसका, क्योंकि अल्टीमेटली मेंस के नंबर से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं 71 जो बीपीएससी आने वाला है। ठीक है, तो ये है कि जो क्लियर नहीं कर रहे हैं उनकी बात हो गई। ये अब बात करते हैं कि जो बाउंड्री पोजीशन पे, ओके, जो बाउंड्री पे हैं उनके लिए सबसे मतलब एक बहुत ही प्यारा मैसेज है, और ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो बाउंड्री पे हैं इन लोगों का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है, इट्स योर ड्यूटी इफ यू वांट कि मेरे को एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, तो आप सबसे पहले सारी चीज़ों को छोड़कर, ठीक है, और आप देखिएगा कि ये कट ऑफ के लिए, और ये जितना मैं बता रहा हूँ ये मेरा लास्ट वीडियो है। ठीक है, 70th बीपीएससी का, मैं इसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने चीज़ें देखी हैं कि जो मतलब जो सीरियस स्टूडेंट है वो भी परेशान है। ठीक है, और इसी में दिन भर दिन रात यही सारी चीज़ें न्यूज़ चल रही हैं फालतू की, जिसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो ये जो बाउंड्री पे हैं उन लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप पूरे अफवाहों से दूर आप क्या करिए कि मेंस पे लग जाइए। ठीक है, मेंस पे लग जाइए, और आप देखेंगे कि जब मेंस पे लगेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे कि एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है, दोबारा होगा, ठीक है, रिजल्ट कब तक आएगा पता नहीं। तो इस सारी चीज़ों से दूर रह जाइए और मेंस के पूरी तरीके से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, और मेंस का जब तैयारी करेंगे आप तो ध्यान देंगे कि किसी भी तरीके का अगर कोई आपका फ्रेंड्स है कह रहा है कि यार एग्जाम कैंसिल होगा, तो बिल्कुल उसको साइडलाइन कर दीजिए, क्योंकि ना वो पढ़ने दे रहा है आपको, ना पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे लोग से थोड़ा दूर ही रहिएगा। ठीक है, मैं अगर आप लोग को अगर ये अच्छा लग रहा है तो मैं आप लोग के अच्छे के लिए ही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और ऐसे मैं कहूँ कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा तो आप लोग मतलब क्या ही है, तब तो आप धीमे हो जाएंगे ना। फिर कंपटीशन जिसको दिखिए, जिसको निकालना है ना, वो इन सारी चीज़ों से बहुत दूर है। ठीक है, जितनी भी अफवाहें चल रही हैं इन सब से बहुत दूर है, और दूर रहेगा वो, क्योंकि उसको एग्जाम निकालना है। ठीक है, तो बाउंड्री वाले बिल्कुल एकदम लग जाइए। अगर आप बाउंड्री पे, जैसे कि आपका 80 प्लस है ना, तो आप बाउंड्री पे हैं, 82 83 अगर आपका आ रहा है तो आप बाउंड्री पे हैं। ठीक है, ये जीआर कैटेगरी का मैं बता रहा हूँ। तो ये आपका हो गया एक बेसिक कट ऑफ की मैं बात कर लिया। और यहाँ पे जो आपका रिजल्ट है ये आप देखेंगे कि जो 25 जन की बात की जा रही थी उससे पहले भी आ सकता है, 1-2 दिन में भी आ सकता है ये। ठीक है, आप देखेंगे 1-2 दिन में भी आने का चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, बट बिफोर आप देखेंगे 25 ऑफ जन द रिजल्ट विल कम आउट। ओके, और ये अपडेट है कि जो भी
न्यूज़ चल रहा है कि ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, जो मैंने बताया अभी आपको, इस पे बिल्कुल भरोसा ना करिए, ठीक है? बिल्कुल भी, ये पूरा एक तरीके से फेक चीज़ है, ठीक है? रही बात वही आंसर राइटिंग आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि आंसर राइटिंग स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स को लिंकेज करके जिसने भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है, उसी का नंबर आता है अच्छे से। अगर जब आप देखेंगे, टॉपर्स की कॉपी उठाएँगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो रैंक 1 का कॉपी उठाइए, ठीक है? उज्ज्वल जी हैं, तो उनका कॉपी उठाइए, देखिए क्या-क्या चीज़ें आप देख सकते हैं उनसे, ठीक है? और उसका एक क्रिप्स नोट्स भी बनाइए, ठीक है? एक बड़ा लेंथी नोट्स नहीं होना चाहिए, जो कि आप मिनिमम समय में कि रिवाइज़ कर सकते हैं, ओके? उसमें की पॉइंट्स बस होने चाहिए आपके जैसे, समझ रहे हैं? तो उसमें स्टैटिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और करंट अफेयर्स को लिंक अप करिए, ठीक है? और ये रहा आपका आंसर राइटिंग से रिलेटेड। और मैं नेक्स्ट जो बात कर रहा हूँ कि जो डीआई का क्वेश्चन आता है, ये आपका बहुत ही ईज़ी होता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? जितना प्रैक्टिस करेंगे, उसमें देखेंगे आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएँगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो डीआई आता है, ये आपका लगभग 70 मार्क्स के आस-पास होता है। लेट मी क्लियर, ठीक है? तो ये 70 मार्क्स के आस-पास होता है। तो ये डीआई अगर क्लियर कर लेते हैं, तो आपको एकदम सीधा-सीधा क्या करेंगे, इतने मार्क्स गेन्स कर सकते हैं। और जैसे कि आप लोग को पता है कि जो बीपीएससी में आपका जो पेजेस मिलते हैं, ठीक है? ये लगभग आपके 72 पेजेस मिलते हैं और इतना पेजेस आपको भरना नहीं है, ठीक है? ये आप देखेंगे कि इतने पेजेस भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका जो कंटेंट है, कंटेंट रिच होना चाहिए, ठीक है? कंटेंट रिच होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे। और आपके पास, आप जानते हैं, 2000 पोस्ट है, तो इसमें आप आराम से, ठीक है, एसडीएम बन सकते हैं, ठीक है? एसडीएम, डीएसपी आराम से बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों? तो ये रहा एक छोटा-सा मैं जानकारी दे दिया, ठीक है? और इसके बाद मैं कोई भी वीडियोज़ नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और मैं विज़न का पीटी 365 स्टार्ट कर दिया हूँ, जिसमें एनवायरनमेंट के 3 लेक्चर आ चुके हैं, ठीक है? तो आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद मैं इकोनॉमिक्स कराऊँगा और साइंस एंड टेक और पॉलिटी कराने वाला हूँ, ठीक है? 1-2 दिन में लेक्चर आने वाला है, ठीक है दोस्तों? ध्यान रखिए। थैंक यू। जय हिंद।